हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं होप करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं एंड जो भी डे 7 के टारगेट्स है वो आपने कंप्लीट किए होंगे। डे 7 जो था वो हमारा रिवीजन डे था। हमने जो भी चीज़ें पूरे वीक में कंप्लीट की थी उन सभी चैप्टर्स को रिवाइज़ किया था अच्छे से एंड मॉक्स भी लगाए थे। मैंने आपको कहा था कि टेक्स्ट बुक पे जाके मॉक्स ज़रूर देना, तो होप सो आप सभी ने मॉक्स दिए होंगे। जो भी फॉलो कर रहा है इस सीरीज़ को वो सबको मैं कह रही हूँ कि मॉक्स ज़रूर देना है। डेली नहीं देना है, डे 7 को जब भी रिवीजन डे होगा उस दिन देना है, अच्छे से देना है, उसको एनालाइज भी करना है। सो वीक 1 कंप्लीट होने के बाद आज से शुरू हो रहा है वीक 2 एंड वीक 2 का आज फर्स्ट डे है यानी कि डे 8 है। तो डे 8 के स्टडी टारगेट्स के बारे में हम बात करते हैं अभी। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी कहा है कि मैं परमार सर से कर रही हूँ। परमार सर के एंड मैं ज्योग्राफी के लिए कोई भी नोट्स नहीं बना रही हूँ। जो परमार सर के नोट्स है उन्हीं नोट्स को मैं प्रेफर कर रही हूँ, उसके अलावा एक्सटर्नल नोट्स कोई भी नहीं बना रही हूँ। आज का जो ज्योग्राफी का टॉपिक रहेगा वो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस रहेगा। हमने इसके पहले जो भी टॉपिक्स थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आज डे 8 को जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस करना है। इसमें जो भी एंडोजेनिक प्रोसेसेस है एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस रहेंगे एंड जो भी शेप एंड लैंड ऑफ अर्थ रहेगा उन सभी को अच्छे से पढ़ना है। ज्योग्राफी के बाद मूव ऑन करते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग में हमने जो है कैलेंडर एंड क्लॉक को कंप्लीट किया है। कैलेंडर एंड क्लॉक को कंप्लीट करने के बाद हमारा जो टारगेट रहेगा एनालॉगी रहेगा। एनालॉगी का आज डे 1 है। एनालॉगी को न्यूली स्टार्ट करना है। अभी जो एनालॉगी है ये टॉपिक थोड़ा सा सिंपल लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनालॉगी थोड़ा सा हार्श जाता है एंड दिमाग घुमा देने वाले क्वेश्चंस होते हैं एनालॉगी में। एनालॉगी को बहुत ही अच्छे से करना है एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में कई बार एनालॉगी की वजह से मार्क्स कम हो जाते हैं। एनालॉगी को अच्छे से करो। मैं अनुभव धनकर सर से कर रही हूँ एनालॉगी वाले चैप्टर को एंड मैं पूरा रीजनिंग ही अनुभव धनकर सर से कर रही हूँ। आप लोगों को भी अच्छा लगे तो आप देख सकते हो, या फिर जो सोर्स से आप कर रहे हो वही सोर्स को कंटिन्यू रखना। आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश के लिए मैं रानी मैम को प्रेफर कर रही हूँ और रानी मैम को इंग्लिश में रानी मैम को मैं सिर्फ इंग्लिश ग्रामर के लिए प्रेफर करती हूँ। इंग्लिश ग्रामर कम्प्लीटली मैं रानी मैम से ही कर रही हूँ। और जो भी चैप्टर्स रहेंगे, नाउन, एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सब कुछ ही रानी मैम के वीडियोस लेक्चर से ही करूँगी एंड मैंने इनका कोई भी कोर्स बाय नहीं किया है। मैं वाईटी लेक्चर से कर रही हूँ। आप लोग भी देख लेना, रानी मैम के चैनल पे अपलोडेड है सारी प्लेलिस्ट, तो वो आप प्रेफर कर सकते हो। आज डे 8 है। डे 8 पे हम कंजंक्शन वाला चैप्टर लेंगे। नाउन एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज है डे 8। हम लेंगे कंजंक्शंस में सबसे पहले तो कंजंक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर्स बहुत ज़्यादा आते हैं कई बार ना। एरर्स में कंजंक्शंस वाले एरर्स समझ में नहीं आते, तो कंजंक्शंस पे भी थोड़ा ध्यान बनाए रखना। एंड आगे बढ़ते हुए वोकैबलरी आई वुड सजेस्ट कि ब्लैक बुक से करना। अगर ब्लैक बुक नहीं लेना चाहते हो तो समुद्र मंथन भी बेस्ट रहेगी। समुद्र मंथन में भी सेम चीज़ें दी हुई है जो कि ब्लैक बुक में है। आप अगर रानी मैम से कम्प्लीटली करना चाहते हो तो आप लोग समुद्र मंथन को प्रेफर कर सकते हो। रानी मैम के समुद्र मंथन वाली बुक भी बहुत अच्छी है, बट मैं ब्लैक बुक से कर रही हूँ जस्ट बिकॉज मैंने ब्लैक बुक से ही स्टार्ट किया था पहले भी। इसीलिए मैं ब्लैक बुक को ही कंटिन्यू रखने वाली हूँ। जैसे कि हमने पिछले एक वीक में ईडियम्स को 300 कंप्लीट कर लिया था, तो आज नेक्स्ट 50 सेट करेंगे, 300 से 350। साइनोनियम एंड एंटोनियम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जा रहा था मुझे, इसीलिए मैं आज सिर्फ 25 सिनोनियम्स ही करने वाली हूँ। एंड देन मैंने डिसाइड किया कि फ्रेजल वर्ब्स को भी लेते चलेंगे, क्योंकि मैंने 2025 वाले जो एग्ज़ाम्स थे उनके PYQs देखे हैं, तो उनमें थोड़ा फ्रेजल वर्ब्स पे भी एरर्स थे एंड पहले से ही फ्रेजल वर्ब्स पे एरर आते हैं। इसलिए 15 to 30 ब्लैक बुक में ही 15 to 30 फ्रेजल वर्ब्स करना है। देन ये सारा टॉपिक्स है जो कि वोकैब में कंप्लीट करना है। ईडियम्स, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स को लेते हुए जाना है।
देन आगे बढ़ते हैं रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन पे। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन मैंने पहले भी कहा है कि निमिषा बंसल मैम से करती हूँ। आप चाहे तो कोई और यूट्यूब चैनल से कर सकते हो या फिर न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर में आपको एडिटोरियल्स मिल जाएंगे। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स रीड करने से भी कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट में हेल्प मिल सकती है। वरना निमिषा बंसल मैम का डायरेक्ट वीडियो लेक्चर देख सकते हो। निमिषा बंसल मैम उनमें जो कैब है वो भी कराती है। देन स्टैटिक जीके हमने स्टार्ट किया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्षत्रिय डांस फॉर्म करेंगे एंड ओडिसी डांस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। इसके पहले भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी एंड कथकली को हमने कंप्लीट किया है। सो आज है बारी क्षत्रिय डांस फॉर्म एंड ओडिसी डांस फॉर्म की। एंड मैं डेली थोड़े थोड़े डांस फॉर्म ही करने वाली हूँ, लाइक ज़्यादा बर्डन नहीं देने वाली हूँ। सो स्टैटिक जीके का इतना ही था। देन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि स्टेनो के लिए सबसे मेन एंड सबसे क्रूशियल पोर्शन है वो है शॉर्ट हैंड। सो जिनका भी बेसिक कंप्लीट नहीं है वो अभी स्टार्टिंग से कर रहे हैं वो पिटमैन की बुक ले सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि रेड बुक लेना। ग्रीन बुक में टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो रेड बुक को मैं प्रेफर करती हूँ। सो जो रेड बुक है पिटमैन की, उसमें से अल्टरनेटिव साइंस आर एंड एच करना, वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू माय टारगेट्स। सो आज अल्टरनेटिव साइंस एंड ऑफ आर एंड एच करना है। एंड जिनका भी बेसिक्स कंप्लीट हो चुका है वो केसी की वॉल्यूम लो, या फिर अगर आप लोगों को प्रोग्रेसिव अच्छा लग रहा है तो प्रोग्रेसिव लेना, बट एसएससी के अकॉर्डिंग केसी बेस्ट रहती है। सो मैंने भी केसी वॉल्यूम 22 लिया है, रैंडमली लिया है। सो केसी वॉल्यूम 22 का डिक्टेशन 467 आज करना है। एंड डिक्टेशन को अच्छे से एनालाइज करना है, एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना है। स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों को मेंटेन करके रखना है ना। स्ट्रोक्स को जो भी बेसिक है उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात कि स्ट्रोक्स को अच्छे से बनाना, जो भी कर्व स्ट्रोक्स है उन पे कंट्रोल बनाना ज़रूरी है। ये बेस है तो इसको अच्छे से करो। जो भी साइंस है आर एंड एच के उनको अच्छे से याद रख लेना। सो इतना ही था डे 8 के टारगेट्स। होप सो आपको डे 8 के टारगेट्स जो भी रहेंगे वो अच्छे से समझ आए होंगे एंड हेल्पफुल लगे तो लाइक करके बताना। एंड कमेंट में कोई भी डाउट्स हो तो आप बता सकते हो। सो एक और बात कि न्यू वीक है। सो एक वीक तो हमने कंप्लीट कर लिया है, बट न्यू वीक में ऐसा लग सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लग सकता है कि होगा या नहीं, या लाइक जो हम मेहनत कर रहे हैं उसके अच्छे से रिजल्ट्स आएंगे या नहीं। बट याद रखना कि कंसिस्टेंसी ही की है, तो छोटे छोटे स्टेप्स से ही हमें बड़े गोल्स अचीव कर पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इतना ही टारगेट्स था। सो कमेंट करके ज़रूर बताना कि डे 8 के लिए आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है या नहीं। एंड लेट्स क्रैक द एग्ज़ाम टुगेदर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बाय बाय।